हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और ये आपके रीट में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। हम उन्हें देख रहे हैं किस प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर रहा था जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 31 नंबर से कर रहे हैं स्टार्ट। जो क्वेश्चन क्रम में पूछे ना उसी क्रम में हम कर रहे हैं। ये कह रहा है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय केन विधना समाजे उपदेश अतात। यानी जो प्राचीन समय में जो यूनानी दार्शनिक थे सुकरात महोदय, वो कौन सी विधि थी जिसके द्वारा ये समाज में उपदेश देते थे? तो उनकी थी प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नोत्तर विधि ना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये तो सुकरात की ये बहुत ज़्यादा सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में पूछी जाती है, साथ ही साथ ये आपकी टीचिंग मेथड में भी आ जाती है। ठीक है, और साइकोलॉजी में भी पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन हो रहा था कि प्रश्नावली किसने दी थी? अगर प्रश्नोत्तर इसने दी थी तो प्रश्नावली विधि किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। ये दी थी आपकी वुडवर्थ ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये पूछा है, संस्कृत शिक्षण से को विधि मातृ विधि इति नामना ज्ञायते। ये संस्कृत शिक्षण में ऐसी कौन सी विधि है मातृ विधि के नाम से जानी जाती है? तो वो है डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसके थ्रू जो भाषा में सिखानी होती है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, यानी जो भाषा सिखानी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कह रहा है, कर्णाम व्याम श्रवणम और मुखेंच भाषणम उभावपी आधारो स्तर। यानी ये कह रहा है कि कानों की तरह सुनना, मुख की तरह बोलना, ये मतलब किस विधि के आधार है? ऐसे पूछा है। हम ये कहेंगे पद्य शिक्षण में ज़्यादा यूजफुल रहती है। होने को तो ये गद्य में भी हो जाती है, लेकिन मतलब आधार दिया जाता है कि संस्कृत शिक्षण में ऐसा होता है। ठीक है, यानी संस्कृत शिक्षण की जो पद्य हम भाग पढ़ते हैं ना, यानी पद्यांश वगैरह या कविताएं, उनमें ज़्यादा रोल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है 34 नंबर। ये कह रहा है कि भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम विद्यते। यानी भाषा कौशल में जो अंतिम कौशल कौन सा होता है, तो वो आपका लेखन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संस्कृत अध्यापन से दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधन विद्यते। यानी संस्कृत के अध्यापन में दृश्य साधन जो सर्वोत्तम साधन यानी सबसे बेस्ट साधन कौन सा होगा, वो भी दृश्य साधन बताना है। देखो, संगणक तो श्रव्य दृश्य में आएगा, आकाशवाणी है वो आपकी श्रव्य में आएगी, श्याम फलकम यानी एक तरह से जो हमारा बोर्ड होता है वही सही रहेगा। बाकी चित्राणी इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे, दृश्य में तो केवल श्याम पट्टी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण से प्रमुख साधन भवति। यानी भाषा शिक्षण के लिए प्रमुख साधन कौन सा होगा? अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे प्रमुख साधन हम मानेंगे भाषा शिक्षण के लिए। देखो, विद्यालय भवन, गुरुगृह, शैक्षिक भ्रमण, और हम पुस्तक को मानेंगे सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी पुस्तक मतलब पाठ्य पुस्तक, क्योंकि भाषा शिक्षण में अगर साधन की बात की जाए तो आपकी पाठ्य पुस्तक को ही इंक्लूड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपसे साधन पूछे तो साधन में भी हम फिर ये पाठ्य पुस्तक को ही लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृते वयम श्रवणम भाषणम पठनम कौशलाश्च। यानी कौशलांच मूल्यांकन कर्तुम शक्नुने। यानी संस्कृत में जैसे हम श्रवण करते हैं, भाषण करते हैं, पठन करते हैं, ये सभी जो कौशल है ना, और फिर कह रहा है मूल्यांकन कर तो सकती, यानी ये किसका मूल्यांकन करते हैं? तो ओवरऑल देखा जाए तो हम देखो श्रवण और भाषण में तो हम मौखिक परीक्षा ले लेंगे, तो यही रहेगी। क्योंकि निबंधात्मक में तो केवल लिखा जाता है, लिखित परीक्षा में भी लिखा जाएगा। सलाह का परीक्षा और मौखिक, इन्हीं में से एक होना था, तो वो मौखिक परीक्षा सबसे बेस्ट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि इन तीनों कौशलों का है ना, आप मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इन तीनों का कौशलों का मौके के थ्रू किया जा सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। बाकी ये पहले रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो 38 है वो इस प्रकार पूछा है, का परिचय वेदा व्यापिका व्यवहारिकी समय दृष्टया और मित व्या च भवति। ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें वेद परीक्षा हो? ठीक है, उसमें व्यापकता भी हो, व्यवहारिक भी हो, समय दृष्टया, और उसमें समय भी और कम खर्चीली हो। इस प्रकार की जो विशेषता किसमें होगी? सलाहका में होगी, भाषण में होगी, या वर्णात्मक होगी, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा में होगी? ये विशेषता सी नंबर ऑप्शन की हो जाएगी। ये कह रहा है, पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापयतु शक्यते। यानी पूर्ण रूप से हम छात्र के व्यक्तित्व को माप सकते हैं। वो किसके थ्रू माप सकते हैं? तो हम मापेंगे मूल्यांकन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये कह रहा है उदाहरणानि प्रस्तुति ततो नियम निर्धारण भवति, यानी पहले हम उदाहरण देंगे फिर नियम स्थापित करेंगे या निर्धारण करेंगे। तो ये किस विधि की एक विशेषता हो जाएगी, तो ये आगमन विधि की विशेषता हो जाएगी। ये कह रहा है वाक्य विधम संशोधयत, जैसे हम त्वं च पठामि, तो जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया आएगी, तो इसमें हो जाएगी पठावा। किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। देखो अहम त्वं च पठामि, समझ रहे हो, ये त्वं के अनुसार पठामि, ये अहम तो पठामि के अनुसार आई थी और त्वं लगाए इसकी वजह से पठावा आएगी। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, जब ये चेंज होगा ना वो हो जाएगा आपका, ऐसे बोल सकते हैं जो उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुम के अनुकूलित है, यानी ये तुम के अनुसार, ये तुम माना है तुम, तो इसके अनुसार ये क्रिया आएगी, कौन सी, पठाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अहम देवम पश्यामि, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो अहम का मया हो जाएगा। ठीक है, मया है, और जो देव है ना, देव का हो जाएगा और देव, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और बाकी जो पश्यामि है इसका हो जाएगा दृश्यते, जैसा करता वैसी क्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध जी इसमें बताना है शुद्ध वाक्यम अस्ति, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे त्वं पश्च फलानि आने, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। सही है, यही हो जाएगा। ठीक है, यानी त्वं पश्च फलानि आने, यानी तुम 5 फल लाओ। ठीक है, ये रुड लकार में होना है। ठीक है, यानी 11 तक होते हैं ना, उसमें क्या कोड है। बाकी कविसु कालिदास श्रेष्ठ, रेखांकित पद एक प्रश्न निर्माण करता है, यानी जो कविसु है इस पर कौन सा क्वेश्चन बनाने के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें केसु शब्द ले सकते हैं हम, यानी केसु कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, यानी ये तो वैसे देखा जाए कविसु कालिदास श्रेष्ठ को मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, तो फिर केसु कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपकी एक सूक्ति दे रखी है, हमें ये पूर्ति करनी है इसकी, तो इसमें होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक आपको ये अपघटित गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको 40 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सिंपल ही आते हैं, जो ग्रामर संबंधी क्वेश्चन होंगे ये। जैसे सूर्योदय है तो सूर्य प्लस उदय गुण संधि हो जाएगी, आत गुण सूत्र से। ठीक है, क्योंकि सूर्य प्लस उदय तो सूर्योदय सही है ना। ये है संजाता इतस का उपसर्ग, इसमें क्या होगा, समय हो जाएगा। आगत्य इतस का प्रत्यय आगत्य, ये लेप हो जाएगा। यानी मोस्टली ये होता है कि जिसमें उपसर्ग आगे हो और पीछे यह जैसा शब्द आता है तो मोस्टली लेप हो जाता है, इसकी ये पहचान होती है। अस्माकम इतस का विभक्ति, तो अस्माकम में आपकी विभक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी सप्तमी हो जाएगी, नहीं षष्ठी हो जाएगी शायद, इसमें हो जाएगी षष्ठी बहुवचन अस्माकम, क्योंकि ये आपकी ऐसे बोल सकते हैं जो अहम है ना इसके रूप चलते हैं। जैसे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में अहम बनेगा, द्वितीय एक वचन में माम बनेगा, फिर मया बनता है, फिर मयाम, फिर मत, मम, यानी षष्ठी में मम आवयु अस्माकम, इस प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार ये षष्ठी कह सकते हैं, षष्ठी बहुवचन में बनेगा ये रूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत से गौरव सर्व प्राचीन वर्तते, अस्मिन वाक्य विशेषण पद पूछा है इसमें, तो ये तो कर्ता हो गया। ठीक है, और ये क्रिया हो गई, तो ये फिर क्या हो गया, ये विशेषण पद ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा सर्व प्राचीन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आएगा, उससे पहले आपको फिर से एक अपघटित गद्यांश दे रखा है, 51 से 55 तक इसी गद्यांश के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ये दे रखा है। ठीक है, कितना बड़ा है ये गद्यांश है। ठीक है, और ये राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर हो ना उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें महाराज है इतिहास का समास हिंदी के अनुसार भी कर सकते हैं, तो कर्मधार होता है, जहाँ पर विशेषण विशेष की बात हो तो कर्मधार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदी में इतिहास का संधि विच्छेद विद्यार्थी, सदा प्लस एव हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। नूतना है, इसका विलोम बताना है। नूतन माने एक तरह से नया होता है और इसका विलोम करेंगे तो प्राचीन हो जाएगा। ये कह रहा वैदेशिका अपि चकिता भवन्ति,
इतस्मिन वाक्य विशेष पदम, यानी विशेष से मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका संज्ञा पद कोई भी हो, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगी जो वैदेशिका है ना, ये आपकी एक तरह से कर्ता है या उद्देश्य है और ये संज्ञा भी है। ठीक है, तो हमें विशेष पदम पूछा था, विशेष का मतलब कर्ता भी होता है, उद्देश्य भी होता है और कोई संज्ञा पद होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। अस्य नगरस्य निर्माण महाराज जय सिंह अकरोत अत्र रेखांकित पदे लकार अस्ति, यानी इस अकरोत में लकार बताना है। हालांकि देखने से ही बनना है, इसमें आपका लंग लकार होगा यानी भूतकाल। ठीक है, वो ये अकरोत बनता कहाँ पे ये भी मालूम होगा। ये आपके प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा, अकरोत प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके रूप कुछ इस प्रकार चलता है, अकरोत, अकुरताम, अकुरवन। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माता भोजन पचती, वाक्य लिट लकार पर होता है, यानी आपको जो ये सेंटेंस दे रखा है इसे आपको लिट लकार, यानी आप लिट का मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है ना, तो उसमें चेंज करना है। तो हम करेंगे इसे तो ये हो जाएगा कि माता भोजनम पच्यति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 एताम संख्या संस्कृति लिखता है, यानी 44 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर ये जाएंगे 2 नंबर पर, चतुश्चत्वारिशत, यही होगा 44। ये कह रहा है माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम वर्तते, यानी जो एच माहेश्वर सूत्र का जो प्रत्याहार होता है इसमें जो वर्ण कौन कौन से आते हैं, तो हम कहेंगे ए औ ऐ औ, ये वाला आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत अनुवाद कृता, यानी पिता पुत्र के साथ मंदिर में गया। ठीक है, तो हम इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे, यानी संस्कृत में बताना है ये सेंटेंस क्या बन के आएगा। तो देख लेते हैं इसमें। देखो सह के युग में तृतीय व्यक्ति हो जाती है, ये तो आपको मालूम होगा, कर्ता, यानी आपने कर्म, वो सॉरी मैं कह रहा हूँ कर्म, आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पिता के साथ सह के युग में तृतीय व्यक्ति, तो किस में लगेगी, तो वो लग जाएगी आपके पिता में। ठीक है, इसका हो जाएगा, अगर हम सेंटेंस देखें तो पुत्र पिता सह मंदिरम अगच्छत, क्योंकि इसमें गया है ना, ये भूतकाल की क्रिया है, तो इस वजह से तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि संस्कृत अनुवाद कृता, राजा राज्य की रक्षा करेगा, तो इसका संस्कृत में अनुवाद, यानी वही है सेंटेंस आपको हिंदी में दे रखा, उसका ट्रांसलेट संस्कृत में बताना है। तो हम कहेंगे जो नृप मतलब राजा है, राज्य की रच्य, यानी रच्यति, इसका ये रूप बनेगा संस्कृत में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो 30 क्वेश्चन है वो करने की कोशिश की है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।